जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? देखिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्नों के बारे में जो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये नंबर सिस्टम के पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में प्राकृत संख्याओं के योग के आधारित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं बार बार। जैसे ग्रुप डी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी हो गया, आरपीएफ हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बीडीओ हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, पहला आपका प्रश्न है 1,2,3,4,5,6,60 दिया है, यानी 1 से लेकर 60 तक ले कुल संख्याओं का योग कितना होगा, यही ज्ञात करना इस प्रश्न में। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, उसको याद करेंगे। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद इंटू एन होता है और बाटा में 2 होता है। इस फार्मूला को याद रखिए। लो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणे एन बाटा 2 होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें मान भरेंगे। प्रथम पद आपका कितना 1 दिया है और अंतिम पद कितना दिया है 60 दिया है। देखिए यहाँ पर एन जो एन दिया है ये नंबरों की संख्या दिया है। ठीक है, यानी 1 से लेकर 60 तक कितना संख्या होगा वहीं पे क्या करेंगे, एन का मान भरेंगे। तो 1 से लेकर 60 तक कुल संख्या कितना होगा, वो 60 होगा। तो प्रथम पद कितना दिया आपका 1 दिया, तो 1 यहाँ पर भरें लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस हो गया। फिर अंतिम पद दिया है, तो देखिए अंतिम पद कितना है, इसमें 1 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट कहाँ तक खत्म हुआ है, 60 पे जाकर खत्म हुआ है। तो अंतिम पद आपका कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ पर 60 लिख दिए। फिर इंटू एन दिया है, एन यानी नंबर की संख्या पूछा है। तो 1 से लेकर 60 तक कुल कितना संख्या है, 60 संख्या है। तो यहाँ पर 60 भर दिए। उसके बाद क्या है, बाटा 2 है, तो बाटा 2 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद दिया है 1 + 60 यानी 1 में हम क्या करेंगे, 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 61 होगा। यहाँ पे 61 हो गया, इंटू कितना है 60 है तो 60 हो गया, बाटा में 2। अब क्या करें, 2 से इसमें भाग देंगे, जो कटने वाला रहता है उसको कटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि गुणा करने के लिए इजी हो जाता है। तो 2 से क्या करेंगे, 30 को कटा देंगे, तो क्या होगा 30 दूना 60, यानी यहाँ पर कितना बच गया, 61 गुणे 30 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 61 में 30 से गुणा करना, 6 × 18 यानी 1830 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर कितना होगा, 1830 हो जाएगा। यानी 1 से लेकर 60 तक संख्याओं को क्या करेंगे, हम लिखेंगे और लिखने के बाद जब उसको हम जोड़ेंगे तो कितना उसका योगफल आएगा, 1830 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। जैसे अगला प्रश्न दिया है, देखिए दूसरा प्रश्न दिया है 21, 22, 23, 24, 75 तक दिया है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्या है, ये भी क्रमागत संख्या है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 21 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जोड़ना है, 75 तक जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 21 के पहले यानी 20 क्या करेंगे, 20 संख्या यानी 75 संख्या में से 20 को हम माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, इनका मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और अंतिम पद 75 हो जाएगा। और एन क्या करेंगे हम, इसके पहले क्या है 20, यानी 20 को क्या करेंगे हम 75 में से माइनस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एन का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो एन के निकालने के लिए क्या करेंगे हम 75 - 20 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संख्या कितना से स्टार्ट हुआ है, 21 से स्टार्ट हुआ है, 21, 22, 23, 24, 75 तक ले गया है। ठीक है, तो 21 के पहले कितना होता है, 20 होता है, यानी 75 में से 20 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका एन का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो माइनस कीजिए यहाँ पर, यानी 5 में से 0 कटेंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा, और 7 में से 2 गया कितना होगा, 5, यानी आपका एन का मान कितना हो गया, 55 हो गया। अब आराम से क्या करेंगे, फार्मूला में मान को भरेंगे और उसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका योगफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो इसका सूत्र क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम पद कितना दिया आपका, 21 दिया है, तो 21 हो गया, अब प्लस अंतिम पद कितना दिया है, 75 दिया, यानी 75 दिया, 75 हो गया। और इंटू क्या होता है, एन होता है, तो एन का मान कितना है आपका 55 है। अभी निकाले ना इसको, तो एन का मान कितना हो गया, 55 हो गया। अब बाटा में क्या होता है, 2 होता है, 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करें, 21 और 75 को जोड़ देंगे, यानी 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 हो गया, सॉरी 6 हो जाएगा। 1 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 होगा। और फिर उसके बाद 7 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। इंटू कितना है, 55 है, 55 हो गया। फिर बट्टे में कितना 2 है, 2 हो गया। अब क्या करें, इसको भाग देंगे। अब इसको भाग देंगे, देखिए 2 से क्या करें हम 96 को कटा देंगे, यानी 2 चौका कितना होता है, 8 होता है।
और 2 8 16 होता है, ठीक है, यानी 48 बार में कट जाएगा 96, ठीक है। अब क्या करेंगे 48 में, यानी 48 गुणा कितना 55 बच गया। अब 48 में 55 से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, तो देखिए कितना होगा 48 में 55 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2640 होगा, ठीक है, 2640। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा इसको, 48 में 55 से गुणा करके कितना होगा 2640, यानी 2640 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए अब चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। जैसे अगला प्रश्न दिया, देखिए अगला प्रश्न दिया है 2, 4, 6, 8, डैश 60 तक दिया है। देखिए तो इसमें जो संख्या दिया है एक क्रमागत विषम संख्या है, क्या बाबू सॉरी सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या है, यानी 2, 4, 6, 8, डैश कहाँ तक गया 60 तक गया है, ये सम संख्या है, ठीक है। तो देखिए सम संख्या है तो इसमें प्रथम पद आपका कितना दिया 2 हो जाएगा और अंतिम पद कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब रह गई बात एन क्या, तो देखिए एन क्या करेंगे हम, यानी 2, 4, 6, 8 डैश कहाँ तक 60 तक लग गया है, यानी 2 से स्टार्ट हुआ 60 तक लग गया। तो आप लोगों को मालूम है कि सम संख्या क्या होता है जिसमें 2 से भाग लग जाता है, ठीक है। तो क्या करें हम 2 में 60 में 2 से भाग देंगे, उसके बाद जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा एन का मान होगा, यानी 60 का अधिक कितना होता है 30 होता है, ठीक है। यानी 2, 4, 6, 8 डैश कहाँ तक जाएंगे 60 तक जाएंगे। तो प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अंतिम पद 60 हो जाएगा और एन का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मान भरिए, प्रथम पद कितना दिया 1 दिया है, फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए लो। प्रथम पद कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 हो गया अब प्लस उसके बाद अंतिम पद कितना दिया है, देखिए तो अंतिम पद 60 दिया, 60 हो गया, फिर इंटू एन होता है, तो एन का मान कितना दिया 30 दिया, 30 होगा ना बाबू, क्यों देखिए 2 से स्टार्ट हुआ 60 तक गया, ठीक है। तो सम संख्या है, तो सम संख्या क्या जिसमें 2 से भाग लग जाता है, यानी 60 में हम 2 से भाग देंगे कितना गया 30 संख्या हो जाएगा, यानी 2 से लेकर और 60 के बीच में टोटल संख्या कितना होगा 30 होगा, यानी आपका एन का मान कितना हो गया 30 हो गया। फिर देखिए इसके बाद बट्टे में क्या होता है 2 होता है, तो 2 हो गया। अब कैलकुलेट कीजिए, यानी 2 में क्या करेंगे हम 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 62 हो जाएगा, तो 62 हो गया अगूरे, फिर उसके बाद कितना है 30 है, तो 30 हो गया। अब बाटा में कितना है 2 है, अब 2 से क्या करेंगे हम इसको कटा देंगे, तो कटाइए कितना होगा 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना बच गया आपका 62 गुणे 15, और 62 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 930 हो जाएगा, कितना है बाबू 930 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 930 हो जाएगा। देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है, ये सम संख्या था, इसके बाद देखिए अगला दिया जैसे दिया 28, 30, 32, 34 डैश कहाँ तक दिया 80 तक ले दिया है। ये भी देखिए ये भी क्या सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ठीक है। यानी 28 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ गया है 80 तक गया है, ठीक है। तो देखिए इसके पहले 2 से था, यानी शुरू से था, ये कहाँ है 28 से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें इन कैसे निकालेंगे, इन का मान कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। देखिए तो 28 के पहले जो सम संख्या होता है वो कितना होता है बाबू 26 होता है, 26 होता है। 28 के पहले सम संख्या कितनी होती है 26 यानी 26 होता है, ठीक है। 26 के बाद कितना पड़ता है 28 पड़ता है, 28 के बाद फिर 30 दिया, 30 के बाद 32 दिया, उसके बाद 34 दिया, तो 28 के पहले सम संख्या 26 पड़ता है, ठीक है। तो 26 में हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका मान 13 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 13 संख्या निकल गया। 28 के पहले 13 सम संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए 2 से लेकर 80 के बीच में कितना सम संख्या होता है बाबू, अब क्या करें हम 80 में 2 से भाग देंगे, यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी 2 से लेकर 80 के बीच में सम संख्या 40 होता है, ठीक है। और 28 के पहले सम संख्या कितना होता है 13 होता है, ठीक है। यानी 40 में से हम 13 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 28 से 80 के बीच में सम संख्याओं का संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 40 माइनस क्या करेंगे हम 30 करेंगे, ठीक है। तो 40 में से 30 को घटाइए 13 को, यानी 10 में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ बचा 3 में से 1 गया यानी 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। इन का मान कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए मान को भरिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अगुणे एन का मान कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। चलिए मान भरिए, प्रथम पद कितना दिया 28 दिया, 28 हो गया, अब प्लस उसके बाद क्या होता है फार्मूला अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना दिया है 80 दिया है, तो 80 हो गया अगुणे एन होता है, एन का मान कितना है अभी निकाले 27 यानी 27 हो गया, अब बाटा में 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 में क्या करेंगे 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108, यहाँ पे 108 हो गया, अगुण है कितना है 27 है, 27 हो गया, बाटा में 2 हो गया। अब क्या करें 2 से इसको भाग देंगे, 2 से 1 कट जाएगा, ठीक है।
तो 25 10, 2 चौका 8 यानी 54 बार में कट जाएगा। तो 54 गुणे कितना बच गया 27 हो गया। अब 54 में क्या करें हम 27 से गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा 28 से लेकर 80 के बीच हम जो संख्या को लिखेंगे उसको योग करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा योगफल। यानी 54 में हम क्या करेंगे 27 से गुणा कर देंगे। 54 में 27 से गुणा करेंगे कितना होगा 1458 होगा। ठीक है, यानी 1458 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 28 से लेकर 80 तक हम इस संख्याओं को सम संख्याओं को लिख के जब उसको हम योगफल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1458 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है, इसके पहले सम संख्या था, ये क्या है विषम संख्या है। देखिए 1, 3, 5, 7 डैश डैश कहाँ तक निकालना है 69 तक निकालना है। यानी 1 से लेकर 69 तक विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा यही क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो प्रथम पद आपको मालूम है 1 हो जाएगा, अंतिम पद कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा यानी 69 हो जाएगा। अब बात रह गई एन की, तो देखिए एन का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 69 तक विषम संख्या कितना होगा ये हम निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी एन का मान। तो देखिए 1 में हम 69 में क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे, यानी 69 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 70 हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। 70 हो गया। अब इस क्या करेंगे 70 में हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो आपका क्या मान निकल गया यानी सम संख्या का मान निकल गया। यानी 1 से लेकर 70 के बीच में सम संख्याओं की संख्या कितनी होती है वो 35 होती है और विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी 35 ही होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो आपका प्रथम पद मिल गया, अंतिम पद मिल गया और एन का मान भी मिल गया, तो आप आसानी से इस संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मान भरिए। जैसे प्रथम पद होता है फॉर्मूला, तो प्रथम पद कितना हो गया आपका 1 हो गया, 1 हो गया प्लस उसके बाद अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद कितना दिया है 69 दिया है यानी 69 हो गया। इनटू एन होता है तो एन का मान कितना दिया है, एन का मान 35 दिया है, 35 निकाले हैं ना अभी 35 हो गया। अब बाटा में 2 क्या होता है 2 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब क्या करें 1 में 69 को जोड़ेंगे यानी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, इनटू कितना है 35 है तो 35 हो गया, बाटा में 2 हो जाएगा। 2 से क्या करेंगे हम 70 को कटा देंगे यानी भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 35 बार में। क्या बच गया आपका 35 गुणे 35। देखिए अब 35 में 35 हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 35 से 35 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 1225 हो जाएगा, कितना होगा 1225 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, यानी 1 से लेकर 69 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा बाबू 1225 होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।